नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ये वक्त ऐसा है जहां पर लोग ऑक्सीजन इंजेक्शन से लेकर दवाइयों की किल्लत तक से जूझ रहे हैं। अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए और अपनी जान बचा सके, इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर हर इंसान से चिरौरी भी कर रहे हैं। लोगों की चप्पलें घिसी जा रही हैं अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन पर जो राजनीति शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में केंद्र की भाजपा सरकार के लचर रवैये पर सवाल उठा डाले। उधर बीजेपी ये कह रही है कि भैया, राज्यों ने पिछले 1 साल में आखिर किया ही क्या है राज्यों के हेल्थ बजट से। सवाल ये कि क्या इस तरह से देश कोरोना से लड़ेगा। ग्रे कार्ड में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो चुकी है। दिल्ली की स्थिति ये है कि अब करीब 100 सेंटर्स बंद करने की नौबत आ चुकी है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1.34 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से जवाब आया है कि वो वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कंपनी ने साफ कर दिया वो केंद्र सरकार के हिसाब से ही वैक्सीन दे रही, केंद्र ही वैक्सीन पर तय कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा, वैक्सीन का स्टॉक न होने की वजह से 100 से अधिक सेंटर्स बंद करने पड़े हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई तो तीसरी लहर में भी लोग लगातार मरते रहेंगे। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन ऑडिट से भाग रही है क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की तरह ये भी फ्रॉड निकला है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सब कुछ केंद्र सरकार करेगी तो फिर आखिर राज्य सरकारें क्या करेंगी। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। 2015 में अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था, हम दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, 30,000 बेड्स लगवाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में मामला सामने आया तो पता चला कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ 354 बेड्स लगवाए हैं, वो भी तब जब पिछले साल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर लगातार दबाव बनाया। मीनाक्षी लेखी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 2015 में 30,000 बेड्स लगवाएंगे, सिर्फ 350 बेड्स लगे। इनके आने से पहले दिल्ली में डिस्पेंसरी की संख्या 265 थी, जो आज घटकर 230 रह गई। एमसीडी के जो कर्मचारी डेंगू रोधी और मलेरिया रोकने के लिए कार्य करते हैं, उनकी तनख्वाह देने का काम इनका है। उन्होंने कहा, बिना एमसीडी के दिल्ली को सुधारना बेहद मुश्किल। कर्मचारियों पर कब्जा तो कर लेते हैं लेकिन देखरेख नहीं कर रहे। एमसीडी के 60 वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मांगे गए अन्य फार्मा कंपनियों के लाइसेंस की मांग पर मीनाक्षी लेखी ने कहा था, अरविंद केजरीवाल को कुछ बुनियादी बातों को समझना चाहिए। अन्य फार्मा कंपनियों के साथ कुछ बुनियादी भी ढांचा उपलब्ध होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का IITian है, कुछ लाइसेंसिंग का मुद्दा है जिसे उन्हें समझना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि 26 को चिट्ठी लिखते हैं कि वैक्सीन खरीदना है, हिम्मत है तो ऑर्डर की कॉपी दिखाओ। जो केंद्र ने वेंटिलेटर दिए वही चल रहे हैं और एक भी खरीदे नहीं गए हैं। अब इस पूरे मामले पर विवाद छिड़ चुका है।
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के हालात बेहद खराब है। शमशानों में लाशों के अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं बची, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। चाहे शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, हर ओर लाशों की लंबी कतारें हैं। वहीं कोरोना संक्रमित लाशों का अंतिम संस्कार कराने वाले कर्मचारी दिन रात बिना रुके इनके क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों ने अब मांग कर डाली है कि सरकार डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारियों की तरह इन्हें भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित कर दे, जिससे इन्हें भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित किया जा सके, जिससे इन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लग सके, जिससे ये खुद को व अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। सवाल ये, राजनीति के चक्कर में कहीं कोरोना जंग में हम हार ना जाए। सवाल ये कि गंभीर परिस्थिति में भी ऐसे आखिर राजनीति क्यों? सवाल ये कि आखिर राज्यों को केंद्र से समन्वय बिठाने में समस्या कहां आ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालातों पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अब आमने सामने आ चुके हैं। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। किसने छीन ली है आखिर दिल्ली की ऑक्सीजन है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य या केंद्र सरकार? दिल्ली की जनता में त्राहिमाम है, जिम्मेदार कौन है? राज्य और केंद्र के विवाद में जनता का बुरा हाल आखिर कब तक होता रहेगा? दिल्ली का बुरा हाल कब तक होता रहेगा? आज हम पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में केंद्र सरकार आपको बता दें समन्वय क्यों नहीं बिठा पा रही है राज्य सरकारों के बीच में। सीधे दिल्ली सरकार का आरोप कि राज्य सरकारों से समन्वय बिगड़ जाएगा कहीं ना कहीं। जिस तरीके से दिल्ली केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है वैक्सीन को लेकर के, क्या है दिल्ली सरकार के दावों की सच्चाई? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं। आपको बताते चला मनीष सिसोदिया ने इससे पहले कहा था कोरोना से लड़ने का बीजेपी जो नया मॉडल लाई है इससे राज्य आपस में ही भिड़ जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल, राज्यों से क्या केंद्र समन्वय बिठाने में नाकाम साबित हो रहा है? कौन बना रहा है वैक्सीन कंपनियों पर आखिर दबाव? वैक्सीन कंपनियों पर जो दबाव बन रहा है, जैसा कि राज्य सरकारें लगातार आरोप लगा रही हैं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? ये आज हम पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में। आर्या न्यूज के सवाल आपके सामने है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में राजनीति क्या लोगों का दम घोट रही है या फिर कोरोना? दिल्ली में आखिर ज्यादा लोगों की मृत्यु सिस्टम की बदहाली से हो रही है या फिर इस राजनीति की वजह से जिसमें पिसकर दिल्ली की जनता अपनी जान गंवा रही है? आर्यन इसके सवाल आपके सामने हैं और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आर के मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश कुमार मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्यन न्यूज पर। सबसे पहले रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगे। मनीष सिसोदिया ने बड़ा गंभीर आरोप केंद्र पर लगाया है, सच्चाई क्या है दावों की? देखिए पल्लवी जी, जैसा कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने जो जवाब दिया है दिल्ली सरकार को, उसमें उन्होंने सीधे लिखा है कि हम किसी भी राज्य को उतनी ही वैक्सीन सप्लाई करेंगे जितनी केंद्र कहेगा। ठीक है। और जब अगर किसी ने साफ कर दिया, किसी कंपनी ने साफ कर दिया कि हम उतनी ही आपको देंगे डोजेज जितनी केंद्र कहेगा, तो इससे स्पष्ट है, इसमें कुछ भी संकोच उबा नहीं रह जाता है कि क्या केंद्र मैनिपुलेट कर रहा है या राज्य, क्योंकि सीधे सीधे कह दिया उन्होंने कि केंद्र सरकार जितना कहती है हम उतना ही देते हैं। तो अब तो ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है ना कि केंद्र कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी को ये बात कहे कि नहीं आप दिल्ली की वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है उसे मेंटेन करिए। जी ठीक है, आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है क्योंकि केंद्र में तो आप लोग बैठे हुए हैं ना, जवाब आप लोग राज्यों से मांग रहे हैं। पल्लवी जी, मैं सबसे पहले इसके पीछे का जो परिप्रेक्ष्य है मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके डिबेट में ये दर्शकों को क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि गलती कहाँ है और किसके द्वारा गलती की जा रही है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो कह रहे हैं जो कि कंपनी ने मना कर दिया, जो हम वैक्सीन नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अलाउ करेगी हम उतना ही हम वैक्सीन देंगे। देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, जो कि अप्रैल महीने में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था जो कि स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि वो अपने प्राइवेट कंपनियों से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकती है। बिल्कुल। इसमें जो है तो ये नहीं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने सीधा ये कहा था जो भी ऑर्डर प्लेस करें उसको आप अपना वैक्सीन आप उनको उपलब्ध कराएं। इवन की मार्केट में ओपन मार्केट कर दिया था, जिसके जैसे अभी आपने देखा है जो कि लॉकडाउन हो चाहे कोई भी चीज हो,
तो स्टेट गवर्नमेंट को खुद ही डिसीजन देने के लिए पूरा राइट दे दिया गया है। क्योंकि पिछली बार जब केंद्र ने इस चीज के ऊपर में लॉकडाउन लगाया था तो बहुत सारी आपत्तियां आ गई थी, ये तुगलकी है तो ये पता नहीं क्या है, और बहुत सारा चीज ऐसा कंट्रोवर्सी आ गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को हटा करके इन्होंने स्टेट को अपने सुविधा के अनुसार लॉकडाउन करने की, ये वैक्सीन के लिए ऑर्डर प्लेस करने की जो बात है वो बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर और अपनी फेल्योर को कैसे छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं सबसे पहले आपको मात्र 30 सेकंड दीजिएगा जो मैं आपको पूरा ही पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। और मैं बिना, देखिए पल्लवी जी, मैं कोई भी बात करता हूँ बिना तथ्य के आधार पर बात नहीं करता। मेरे पास तथ्य है, मेरे पास वो लेटर है जिसमें 26 अप्रैल को एक लेटर लिखा गया था यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से लिखा गया था, जो हम 1.34 करोड़ वैक्सीन के लिए जो है सो हम ऑर्डर हम दे रहे हैं। लेकिन उस लेटर में, चूंकि उसमें अगर उस लेटर को अगर कहें लेटर ऑफ इंटेंट अगर कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि दैट वाज नॉट ए लेटर ऑफ ऑर्डर। जो कंपनी को दिया गया था वो दैट वाज नॉट द ऑर्डर प्लेस्ड, ये था जो कि लेटर ऑफ इंटेंट था। हम इतना इंटेंट कर रहे हैं, मतलब हम ये अपना उस चीज को कहें जो कि हम इतना 1.34 करोड़ वैक्सीन हम लेने की सोच रहे हैं। ठीक है। अब देखिए उनके पास जब वो ये यहाँ से गए हैं वहां पर, ये जो हमें वैक्सीन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 50% का कोटा होता है उसमें इनके पास जितना कोटा बनता है उतने ही इनको वैक्सीन दी जाएगी। अब इन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिया, इन्होंने गवर्नमेंट को, उस कंपनी को ऑर्डर ही नहीं दिया, तो वो कंपनी कहां से इनको उपलब्ध करा सकती है। बहुत सारी चीजें इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है। मात्र आप हमें थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं क्लियर कर सकूं इस चीज को। बिल्कुल, आप क्लियर करिए मिश्रा जी, आप इसका जवाब दीजिएगा रत्नेश जी कि ऑर्डर ही नहीं दिया। ठीक है, हाँ आर.के. मिश्रा जी बात पूरी करिए। ठीक है, मैं पूरा पहले बात पूरा कर लेता हूं, फिर उसके बाद ये बताएंगे फिर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है जो कि अगर हम बाहर के एक्सपोर्ट अगर हम नहीं करते तो हम यहाँ पर उसकी जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को हम यहाँ पर कंपनसेट कर सकते थे, जहाँ पे भी कमी है उस चीज को। देखिए बाहर हमने जो वैक्सीन भेजी थी भारत से बाहर 6.63 करोड़ वैक्सीन हमने भेजी थी। अब उसमें से जो 1 करोड़ वैक्सीन जो थी वो बाकी जो 5 करोड़ वैक्सीन थी वो वैक्सीन लायबिलिटी के रूप में भेजी गई थी। ये कॉमर्शियल लायबिलिटी था जिसके तहत भेजा गया था। और जो उसमें से 1 करोड़ में से जो पड़ोसी देश हैं, 7 राष्ट्र हैं हमारे, जो 78.5 लाख वैक्सीन की डोज जो मदद के रूप में दी गई थी, और जो बाकी 2 लाख डोज थे वो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को दिए गए थे, जिसमें से 6000 से ज्यादा जवान हमारे देश के जवान जो अलग अलग देशों में पीस कीपिंग के लिए तैनात हैं उनको वैक्सीन दी गई थी। अब देखिए भ्रम किस तरह से फैलाया गया है, जो कॉमर्शियल जो लायबिलिटी हमारे ऊपर थी उसको भी ये कह रहे हैं जो कि भाई आप एक चीज बताइए, जो कि जो कंपनी रॉ मटेरियल बाहर से लेती है उनके शर्त के मुताबिक उनको वैक्सीन देना था, तो ये वैक्सीन उन्होंने उस तरह से दिया। उस चीज को आप कहेंगे जो कि हमने प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर लिखा हुआ है। और साथ ही वो लेटर भी हमारे पास है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप स्क्रीन को अगर जूम करेंगे तो निश्चित मैं वो लेटर भी दिखा दूंगा आपको, जो कि उसमें लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसलिए दिखाइए, पीसीआर फुल स्क्रीन कर दीजिए आर.के. मिश्रा जी को जरा सा। निश्चित, मैं अभी मैं दिखाइए आर.के. मिश्रा जी। बिल्कुल अभी मैं फुल स्क्रीन कर दीजिए पीसीआर इन्हें। तो इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं पहले लेटर आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मिल नहीं रहा क्या आर.के. मिश्रा जी? नहीं मिल गया। ये भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने जो फेल्योरनेस है उस चीज को एक्सेप्ट करिए, जो कि हाँ हम फेल्योर हैं, हम जो मिसमैनेजमेंट लेकर के बैठे हुए हैं वो हम उसमें फेल्योर हैं। चलिए ठीक है, तब तक आप ढूंढे, तब तक रत्नेश मिश्रा जी जवाब दीजिए। आप लोगों ने ऑर्डर ही नहीं दिया। और आर.के. मिश्रा जी लेटर ढूंढ के रखिए। हाँ मिश्रा जी। बिल्कुल रखता। देखिए
देखिए पल्लवी जी, इन्होंने जो कही उससे दो बातें निकल कर आई हैं, वो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। इन्होंने पहली बात जो कहा लेटर ऑफ इंटेंट की, जो इन्होंने बात की, तो पहली बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करेंगे कि केंद्र सरकार सभी राज्यों की जनसंख्या के केवल 50% वैक्सीन डोजेस देगी और 50% राज्य खरीदेंगे? इनकी पहली बात जो उन्होंने बोली उससे ये निकल कर आई। तो क्या भाजपा के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करेंगे कि केंद्र सरकार समस्त राज्यों को, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, केवल उनकी जनसंख्या का 50% ही वैक्सीन अवेलेबल करवाएगा, बाकी 50% वैक्सीन राज्यों को खुद खरीदनी होगी? अच्छा, कहीं भी केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी का, किसी भी मंत्री का बयान नहीं आया अभी तक। इन्होंने जो पहली बात बोली थी वो यहाँ तक आ गई, क्योंकि उन्होंने 50% कोटे का क्या कहते हैं उल्लेख किया था। ठीक है। दूसरी बात, जो इन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन जो हमने फॉरेन को सप्लाई करी, ठीक है, जो विदेशी राज्यों को दी गई, जो अन्य देशों को दी गई, इसमें जो इन्होंने कहा कॉमर्शियल लायबिलिटी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करेंगे कि वो कॉमर्शियल लायबिलिटी भारत सरकार की थी या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की? अगर वो कॉमर्शियल लायबिलिटी वाली कंपनी की, सुन लीजिए, मैंने कहा बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बात पूरी करिए मिश्रा जी, बात पूरी सुनिए। दूसरी बात, अगर वो कॉमर्शियल लायबिलिटी भारत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की थी, तो भारत सरकार ने उसे विदेशी मदद के आधार पर प्रचारित क्यों किया? क्योंकि हम सब ने देखा है कि केंद्र सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक बहुत बड़ी दरिया दिली के रूप में दिखाया कि हम विदेशों को वैक्सीन दे रहे हैं। तो क्या भारत सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की लायबिलिटी को अपने लिए चुनावी फायदे के तौर पर यूज किया या केवल अपनी इमेज बनाने के लिए यूज किया? अगर ये किया गया तो निंदनीय कृत्य है। ये दोनों प्रकार से आपका बयान रत्नेश मिश्रा जी कुछ राहुल गांधी से मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो उन्होंने कल दिया था वैक्सीन को लेकर के। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था कि विदेशों से वैक्सीन आई, विदेशों में वैक्सीन गई और इसका फायदा बीजेपी ने उठाया, चश्मा उतार दे। बयान कुछ सेम है। नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये बातें तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के स्टेटमेंट से निकल के आई हैं, इन्हीं के स्टेटमेंट से निकल के आई हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जो कहा था, आप इसे राहुल गांधी से जोड़ सकती हैं। मेरा राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आपकी बातें उनसे जुड़ी हुई लग रही है ना। पता है आप तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष क्यों रखेंगे? बिल्कुल ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बातें जो निकल के आई, ये माननीय आर.के. मिश्रा जी की पिछली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उससे निकल के आई, मैं वही बात कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, जो राहुल गांधी ने कहा था, वो एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी का इंटेंट था, उसे आज भारतीय जनता की पार्टी के चलिए ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। कर दिया। हाँ, जवाब ले लेते हैं। आर.के. मिश्रा जी लेटर भी दिखा रहे थे, पीसीआर एक बार आर.के. मिश्रा जी को जरा सा फुल स्क्रीन कर दीजिए, वो लेटर दिखा रहे हैं, एटलीस्ट दर्शक समझ जाए। हाँ, ये एक लेटर है 26 अप्रैल का। ठीक है, इसको ठीक से दिखाइए। हाँ ठीक है, आप फुल स्क्रीन में, आपका लॉक लग गया मोबाइल में मिश्रा जी। हाँ, नहीं, अब आइए। हाँ, अब ये देखिए 26 अप्रैल का ये लेटर है। ठीक है, एक कोविशील्ड का भी है और कोवैक्सीन का भी है। हाँ जी, जिसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, जो प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन in the rate to be fixed by the manufacturer for this purpose। ये 26 अप्रैल का लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर। अब देखिए, जब आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेंगे तो आपको कहां से एक चीज पल्लवी जी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। पहले इस बात का स्पष्टीकरण करवा लीजिए कि क्या केंद्र सरकार राज्यों को जनसंख्या के कुल अनुपात का केवल 50% ही वैक्सीन अवेलेबल करवाएगी? क्योंकि इनके कहने के मुताबिक यही बात निकल कर आ रही है। दे रहे हैं जवाब, आप मिश्रा जी वो दे रहे हैं, आर.के. मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, आप सुनने की कोशिश करिए, अपनी फेल्योरनेस को आप ये न टालिए जो कि केंद्र सरकार। अब आप एक चीज बता देता हूँ, जब आप ऑक्सीजन के लिए आप इतना मारामारी कर रहे थे और नहीं, मैं आपको देता हूँ जवाब। आर्या न्यूज देखने वाले लोगों के मन में एक संकल्प मैं जवाब देता हूँ आपको, क्या जनसंख्या के कुल अनुपात में 50% ही देंगी? ये पहले स्पष्टीकरण कर दीजिए ना। आप स्पष्टीकरण दे दीजिए कि क्या केवल 50% सुनने की कोशिश नहीं करते ना, यही दिक्कत है।
नहीं नहीं, यही दिक्कत नहीं है। तो क्या आप सुनने की कोशिश नहीं आपके करते? स्टेटमेंट से जो बात निकल कर आई है, जो लोग आर्या न्यूज को देख रहे होंगे, उन्होंने भी मैं इसे आपको सुना स्पष्ट- होगा। अरे मैं कि स्पष्ट जनसंख्या कर रहा का हूं, आप 50। सुनिए। आप इस पर मुझे क्यों लिखना जवाब बता दे रहे हैं, दीजिए। ठीक है रत्नेश जी, आप रत्नेश जी सरकार को एक जवाब ले बार लेते हैं बताइए, उनसे। जनसंख्या का आप सवाल वैक्सीन पूछ रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। मुझे समझने की आर के मैं मिश्रा जो जी। कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। आर के ये मिश्रा जो जी। 50% नहीं, मैं समझ गया, कर रहे हैं आप। मैं समझ गया हूँ, आपने जो कहा मैं अरे समझ गया आप हूँ। नहीं समझे, अब आप भी देश की नहीं जनता समझे। को समझा अरे दीजिए ये पहले बात। जाके स्टडी करिए, पहले स्टडी करिए आप। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, भ्रम तो आप फैला रहे हैं। नहीं, भ्रम तो आप फैला रहे हैं। भ्रम नहीं हम आप फैला रहे हैं। आप ही के स्टेटमेंट से बातें निकल कर आ रही हैं, आप अपने स्टेटमेंट को क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप अपने स्टेटमेंट को क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे और कह रहे भ्रम मैं फैला रहा हूँ। और आज मैं सारा क्लियर करूंगा। नहीं, आप अपने सारा क्लियर करूंगा। मैं पल्लवी जी आपसे चाहूंगा कि इनका स्टेटमेंट इनको अगर रिवर्स में जाकर सुना सकती हैं तो सुना दीजिए। इन्होंने सीधे कहा कि 50% डोजेज खरीदने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ठीक है, अरे ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर स्पष्टीकरण दे पहले कि क्या केंद्र केवल राज्यों के 50% जनसंख्या को ही वैक्सीन अवेलेबल करवाएगी, बाकी 50% वैक्सीन क्या राज्य अपने कोटे से खरीदेंगे? इनको चुप करवाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर के नहीं, आर के मिश्रा, अरे जवाब दे रहे हैं रत्नेश जी, जवाब दे रहे हैं आर के मिश्रा जी। आर के मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। ये खुद समझेंगे ना, दर्शक को समझने देंगे ये। नहीं, मैं तो समझ गया। अरे कुछ नहीं समझे, मैं समझ गया। आपको कुछ नहीं समझ। आज स्टडी करके आइए आप। ठीक है, ठीक है आर के मिश्रा जी, अब जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए। कहाँ से आप इनको चुप करवाइए। हाँ ठीक है, पहले वो जवाब कहाँ शांत से है, दे दूं मैं आपको? वो शांत है, जवाब जी, दीजिए। इनसे जवाब ले लीजिए कि 50% बड़ी विडम्बना की स्थिति है रत्नेश जी, आप शांत रहेंगे तभी ना वो जवाब देंगे, बीच बीच में कैसे जवाब दे देंगे बताइए। आर के मिश्रा जी 50% वो वैक्सीन है जो मुफ्त जो मिलता है राज्य को। 50% वो वैक्सीन है जो मुफ्त मिलता है राज्य को, जो आप कहते हैं जो फ्री में देने के लिए जैसे आप लोग बिजली और पानी फ्री कर रहे हैं और पानी की शॉर्टेज और पानी की किल्लत हो रही है यहाँ पे, तो आज आप मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पा रहे हैं और दूसरी वहाँ पानी के लिए किल्लत कर रहे हैं, अब वैक्सीन के लिए किल्लत कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं ऑक्सीजन की ऑडिट हो तो ऑडिट होने से पीछे हट जाते हैं। अब आपके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, बहुत गजब है। अरे इस तरह का जो फेल्योरनेस है ना, इसको एक्सेप्ट करिए आप लोग, जो कि हाँ सचमुच से हम लोगों को ऑर्डर प्लेस करने में नहीं हो पाया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया जो कि आप डायरेक्ट उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो ये जो 32 राज्य हैं वो क्या है? 32 राज्य में हंगामा नहीं है, 32 राज्य के पास हंगामा है। भारत में 32 राज्य कहाँ हैं? अरे कितने क्या बात हैं? कर रहे हैं? नहीं आप ही बता दीजिए। आपको तो यही स्पष्ट नहीं है कि भारत में राज्य कितने हैं मिश्रा जी? आप अरे मुझे स्थिति करने की बात कर रहे हैं। अरे भारत में 32 राज्य कब से हो गए? कितने अरे यूपी है पहले वो बताइए। आप तो गजब कर रहे हैं मिश्रा जी। अरे 28 राज्य हैं। अरे आप तो 32 राज्य कह रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप। अरे 28 यूटी कहाँ चले गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, देखिए बेहद गंभीर मसला है। होते हैं। ठीक है रत्नेश जी, देखिए बेहद गंभीर मसला है। ठीक है, कहाँ चला गया? ठीक है, दिल्ली की जो ऑक्सीजन है रत्नेश जी, दिल्ली की जो ऑक्सीजन है वो कौन छीन रहा है? रत्नेश जी देखिए, मामले की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। अगर दिल्ली की जनता वैक्सीन लगवाने से अछूती रह गई, अगर उनका टीकाकरण नहीं हो पाया, तो दिल्ली में अभी हालात बेहद खराब है मिश्रा जी। आपने समय से आपने ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है, क्या वो जवाब दे रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी, देखिए सवाल का जवाब सिर्फ दिल्ली में ऑक्सीजन की भी कमी आप लोग अभी तक बता रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर टीकाकरण देरी से होता है या फिर कोई भी अछूता रह जाता है दिल्ली की जनता में कि किसी को वैक्सीन नहीं लग पाती है, तो हालात बेहद भयावह हो जाएंगे। रत्नेश जी देखिए पल्लवी जी, मैंने आपसे कह दिया कि केंद्र सरकार पहली बात तो सारे राज्यों को इस बात पर स्पष्टीकरण दे दे कि राज्य की जो जनसंख्या है उस पर 50% राज्य खरीदेंगे, 50% केंद्र खरीदेगा। राज्यों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अरे आपके पास तो ये 9,000 का जो हेल्थ बजट है वो कहाँ चला गया? रत्नेश जी एक मिनट, रत्नेश जी हेल्थ बजट 9,000 ठीक है, आर के मिश्रा जी आपके पास आ रही हूँ। रत्नेश जी उनका समय था, आर के मिश्रा जी प्लीज। आर के मिश्रा जी, राजस्थान है, अरे सुनिए राज्य वाले मिश्रा जी चुप रहिए। ठीक है रत्नेश जी, चुप रहिए। अरे 32 राज्य वाले मिश्रा जी चुप रहिए। ऑक्सीजन के नाम वाले कराने वाले चुप रहिए आप। 32 राज्य वाले मिश्रा जी चुप रहिए।
अरे आप 2000 करोड़ का जो हेल्थ बजट है वो कहाँ लेकर के ठीक है रत्नेश जी, रत्नेश जी देखिए, ठीक है तुम्हारा सीसीटीवी? ठीक है, आर के मिश्रा जी प्लीज, आर के मिश्रा जी प्लीज, रत्नेश जी देखिए, ऑक्सीजन की ऑडिट नहीं करवा रहा है ये। देखिए रत्नेश जी, अगर चुटकी ले चुके हो तो अब सवाल का जवाब, ये निकम्मी अगर सरकार है अगर ये। चुटकी ले ये चुके हो है रत्नेश जी निकम्मी तो अब सरकार। सवाल का जवाब, ठीक है ये रत्नेश जी, सरकार को बात करने का जवाब दे ठीक है, देता हाँ। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सबसे ठीक है पहले। आर के मिश्रा जी, सबसे पहले यहाँ रत्नेश पर जी राष्ट्रपति देखिए, शासन लागू हो। राजस्थान है, राजस्थान ने कह दिया कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, अपने कोटे से देंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जनता को बड़ी दिक्कतें हो रही है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा बोला कि जो मरीज हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है, जो एडमिट है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे कहीं पर हो, हम उनका पूरा खर्चा उठाएंगे। महाराष्ट्र में तो हालत बेहद भयावह है। और रत्नेश जी मुझे बहुत अच्छे से याद है जब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी तो आपने ही मेरे साथ चर्चा में आप बैठे हुए थे, आपने कहा था कि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दिला पा रही है और ना ही वैक्सीन दे पा रही है केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दे पा रही है, ठीक है, ये आपने कहा था। अभी वहां का क्या है, महाराष्ट्र के हालात बेहद अच्छे हो। मैं दूसरे राज्यों को रत्नेश जी इस वजह से लाई हूँ क्योंकि आपने कहा था कि वह वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। राज्यों का भी हेल्थ बजट होता है ना रत्नेश जी, ये तो मानना पड़ेगा। हर राज्य अपने हेल्थ बजट से चीजें कर रहा है। और क्या आप रत्नेश जी ऐसा मानते हैं कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो बिना केंद्र सरकार की मदद के क्या वो टीकाकरण अपने राज्य में करवा सकते हैं, जैसा कि कई राज्य करवा भी रहे हैं फ्री में? देखिए, मैं पल्लवी जी इसका जवाब दे दूं, बस मुझे बीच में इंटरप्ट मत करवाइएगा, क्योंकि नहीं आप जवाब दीजिए। मैं कुछ भी लिख के नहीं रखता हूँ, मैं न्यूज को दिन भर पढ़े रहता हूँ, वैसे से मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, ठीक। देखिए, पहली बात तो ये है कि अन्य राज्यों के साथ अगर आप दिल्ली की संवैधानिक तुलना करती हैं तो वो अलग है। दिल्ली की जो स्थिति है वो अलग है, अन्य राज्यों की स्थिति अलग है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध है हमारे संविधान में जो बताए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वित्तीय रूप से जो राज्य हैं वो केंद्र पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और जीएसटी आने के बाद कहीं थोड़ी सी क्या कहते हैं स्वतंत्रता मिली है राज्यों को, उनका पैसा डायरेक्ट उनको जाने लगा है। ये केंद्र सरकार का एक अच्छा निर्णय है। देखिए, आप इस तरीके से अगर रत्नेश जी कहेंगे तो मेरा इंटरप्ट करना जरूरी बन जाएगा। एक बार मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि जो आपका 2020-2021 का जो हेल्थ बजट था 9,934 करोड़ रुपए, वो कहाँ पे खर्चा किया आप लोगों ने? 2015 में देखिए मीनाक्षी लेखी ने सीधा आरोप लगाया, 2015 में आप लोगों ने कहा था 30,000 बेड्स के लिए 350 बेड सिर्फ, आर के मिश्रा जी 350 बेड सिर्फ जो है वो लगवाए गए, वो भी जब केंद्र सरकार ने आप लोगों पर दबाव बनाया। हर साल हेल्थ बजट निकालते हैं, 2 साल से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, और मतलब 3 बार हो गए, तो एक बार तो बहुत कम समय के लिए थे आप लोग, लेकिन थे ना, ये मानते दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है आप पर। बिल्कुल। हाँ। और मैं हेल्थ बजट कहाँ है आप लोगों का? हर साल निकलता है। सुनिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको। जो हमारा हेल्थ बजट था उसमें हमने कोविड से लड़ने के लिए जो हमारा एलन हॉस्पिटल है उसमें कोविड डेडिकेटेड जो बेड्स है, आपने लास्ट डिबेट पे मुझसे पूछा था कि रत्नेश जी बताइए कितने बेड कहाँ पर बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, जो एलन हॉस्पिटल है हमारे यहाँ दिल्ली सरकार का, उसमें कोविड डेडिकेटेड 1700 बेड हैं। जो जीटीबी हॉस्पिटल है उसमें कोविड डेडिकेटेड 1500 बेड हैं। जो डीसीबी हॉस्पिटल है उसमें कोविड डेडिकेटेड 250 बेड हैं। जो अंबेडकर नगर हॉस्पिटल है उसमें कोविड डेडिकेटेड 600 बेड, ये हमने एक्सटेंड किए हैं। बुरारी हॉस्पिटल में जो हमने कोविड डेडिकेटेड बेड थे वो 800 बढ़ाए हैं। और जो बीएसए हॉस्पिटल था उसमें हमने कोविड डेडिकेटेड जो बेड है उनको बढ़ा के 400 किया है। ठीक, अब देखिए पल्लवी जी, एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक साल में आप 10 हॉस्पिटल बना के तैयार कर दें, अगर लिटरली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक, भारत में सरकारी प्रक्रिया कितनी तेजी से चलती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है। दिल्ली की सरकार ने बेडों को बढ़ाकर, ठीक है, उससे क्या किया है, हॉस्पिटल की कैपेबिलिटी को बढ़ाया। हमने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ाए, हम मानते हैं, लेकिन हमने कैपेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं। दूसरी बात, हमने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। ठीक है। हमने सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके, और ये सब उसी स्वास्थ्य बजट से किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा में हमारे 3 सांसद हैं।
जिसमें से हमारे एक सांसद है माननीय संजय सिंह जी। ठीक है, और जी हमें भी समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपके पास आ रही हूँ आर के मिश्रा जी। आप जाके इसे देख लीजिएगा कि माननीय संजय सिंह जी ने ऑटो एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है, जिसमें आप एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं वहां का कहेंगी तो आप अवेलेबल करवा दूंगा। आप उनके ऑफिस में कॉल करिए, आपको ऑक्सीजन फिटेड एम्बुलेंस मिलेगी हमारे सांसद जी के कोटे से। और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के भी 4 जनपदों में आपको अवेलेबल मिलेगी, जो है गाजियाबाद, बनारस, प्रयागराज एवं नोएडा। और जल्दी ही हमारे सांसद जी के मद से इसको एक्सटेंड करके हम अन्य राज्यों में भी ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश के भी अन्य जिलों में इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने राज्यसभा सांसदों ने या कितने लोकसभा सांसदों ने ऐसी सेवाएं शुरू की है जनता के लिए? ठीक है, आर के मिश्रा जी। पल्लवी जी, इनको तो पूछने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ऐसे प्रवक्ता जो यहाँ पर झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, अरे ताना चाहिए क्या? झूठ बोलते जा रहे हैं, अरे ऐसे ताना चाहिए क्या? ऐसे प्रवक्ता को कैसे ऑथराइज किया जाता है कि मुझे पूछने का अधिकार नहीं है? ये यहाँ पर बात करते हैं, आप कैसे एक यहाँ पर नेशनल चैनल के ऊपर में बात करते हैं बिना तथ्य के आधार पर। ऐसे झूठ प्रवक्ता को, ऐसे झूठे प्रवक्ता को क्या बात कर रहे हैं ये? बिना तथ्य के, बिना आधार के आधार पर इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नागरिक हूँ, 2 करोड़ मात्र 2 करोड़ जनता है यहाँ पर दिल्ली में, नागरिक हूँ। 2 करोड़ जनता है। यहाँ DRDO भी लगा हुआ है, यहाँ सेना भी लगी हुई है, यहाँ पर जो NGOs है वो सब लगे हुए हैं कि मुझे पूछने का अधिकार नहीं है। संगठन है सब यहाँ पर लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल अधिकार है। बावजूद दिल्ली की ये स्थिति है, ये किसका फेल्योरनेस है? कि आप मुझे पूछने का अधिकार नहीं है। अरे प्रवक्ता, झूठा प्रवक्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे प्रवक्ता को कैसे ऑथराइज किया जाता है? राज्य, अरे बाप रे बाप, 32 राज्य वाला प्रवक्ता, बिना झूठ के, बिना इसके यहाँ पर इतनी संस्थाएं हैं जो दिल्ली में काम कर रही है। दिल्ली सरकार फिर भी फेल्योर है। किस आधार पर फेल्योर है? क्योंकि मिस मैनेजमेंट के आधार पर फेल्योर है, इसके लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से फेल्योर है ये। इसको समझने की जरूरत है। दिल्ली ऐसे स्टेट में जहाँ पर इतने NGO, रत्नेश जी देखिए, इस तरीके से नहीं यार के मिश्रा, जल्दी से बात पूरी करिए। उसके बाद रत्नेश जी बेड पर आपसे जो अपने बेड्स की संख्या बताई है ना, उस पर जवाब दीजिएगा। आर के मिश्रा जी के आधार पर बिना झूठ के झूठ बोलते जा रहे हैं, हमने ये बेड बढ़ा दिया, इनका मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे है? इनका मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे है? इनका ये ऑक्सीजन की ऑडिट क्यों नहीं करवाना चाहते? आपके 32वें राज्य में चला गया मोहल्ला क्लिनिक। अरे तो शर्म करो, 32वें राज्य में चला गया। शर्म करो बेशर्मो। अरे तुम लोगों का जो है तो शर्म नहीं है तुम लोगों को। निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार है तुम लोगों की। भारत तुम लोगों को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुझे जाकर के आप लोगों को यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो जनता है तभी जाकर के बच पाएगी। आप दोनों को जिस तरीके से मैं सुन रही हूँ, उस तरीके से ये कहना कोई दोहराए नहीं होगी कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में जिस तरीके से आप दोनों यहाँ पर तू मैं कर रहे हैं, तो सदन में क्या होता होगा वो समझ में सीधा आ रहा है। आप दोनों की लड़ाई में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं पिसी जा रही है, उसका बुरा हाल हो रहा है। वो वैक्सीन से वंचित रह रही है, वो ऑक्सीजन बेड से वंचित रह रही है। और रत्नेश जी, जो आपने बेड्स की संख्या यहाँ पर बताई है, मैं जस्ट अभी एक्चुअली चेक कर रही थी रत्नेश जी, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे अम्बेडकर की आपने बात की, DCB की बात की, या फिर LNP, किसी भी अस्पताल की बात कर लीजिए, कहीं पर भी अभी ठीक है, लोग इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर कि काश हमें बेड मिल जाए, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं। लोग मर रहे हैं अस्पतालों के बाहर, और आप कह रहे हैं आपने इतने संख्या में बेड बनवाए, वहां पर स्थापित करवा दिए। अगर बेड की संख्या बढ़ाई गई तो लोगों का बुरा हाल इस तरीके से क्यों हो रहा है? 9,000 करोड़ का हेल्थ बजट है इनका। रत्नेश जी, हेल्थ बजट 9,934 करोड़। हाँ रत्नेश जी जवाब दीजिए। कुछ भी बोलते जा रहे हैं। रत्नेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। आवाज पहुंच रही है अब तक या बंद होगी पहुंचना? लोगों का बुरा हाल 1,000 करोड़ का हो रहा है। रत्नेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। आर के मिश्रा जी
जिस तरीके से दिल्ली के हालात हो रखे हैं, आप समझ रहे हैं किस तरीके से अगर टीकाकरण लेट होता है, या जिस तरीके से रत्नेश जी कह रहे हैं कि हाँ वहां पर पर्याप्त मात्रा में बेड्स है, लेकिन मैं चेक कर रही हूँ, जैसे रत्नेश जी के पास आवाज पहुंच जाएगी तो वो उनसे भी इस सवाल का जवाब ले लूंगी मैं, कि बेड्स की संख्या अगर बढ़ाई गई है तो बेड्स अवेलेबल क्यों नहीं है अस्पतालों में? दिल्ली की जो जनता है वो अस्पतालों के बाहर क्यों मर रही है? 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। ठीक है, मैं आपको सारा स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, दिल्ली ऐसी जगह है, यहाँ पे देश की राजधानी है, यहाँ पर 2 करोड़ जनसंख्या, 2 करोड़ के एस्टिमेटेड जनसंख्या है यहाँ पे। सब लोग दिल्ली की तरफ नजर लगा करके देखते हैं, जो यहाँ पर एक आस बनती है। और हम लोग भी आज 30 साल हो गया दिल्ली में, हम लोग भी देखते आ रहे हैं, सब कुछ देखते आ रहे हैं। यहाँ पर सेना भी लगी हुई है, यहाँ पर DRDO भी लगी हुई है, यहाँ पर सारे हम लोगों के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, यहाँ पर सारे NGO लगे हुए हैं। फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजन की मारामारी, वैक्सीन की मारामारी। अरे भाई क्या तरीका है ये कोई तरीका है क्या? क्या आपने क्या ये पूरे साल में, क्या आप 6 साल में आपने क्या कर दिया? आपने आज एक बेड की जरूरत पड़ती है तो बेड नहीं, ऑक्सीजन की मारामारी इतनी हो रही थी, जब हमने ये कहा जो भाई ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए तो ये मुकर गए। अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। वैक्सीन को ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं ये खाली कहते हैं जो इंटेंट, मैं दिस इज द प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो बिल्कुल आप इसको कहना चाहिए दिस इज द लेटर ऑफ इंटेंट। मैं इतना सोच रहा हूं जो इतना हम प्रोक्योर करें, आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। उससे पहले जितने भी राज्य थे उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसको उस फेज बाय फेज जैसे जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है वैसे वैसे उनको सप्लाई होती जा रही है। अब आप देखिए 24 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ की जनता है, बहुत बड़ा 75 जिले हैं वहां पे, और एक मुख्यमंत्री समझ लीजिए पूरा, जबकि हु ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके काम की कार्यशैली की तारीफ की है। आप एक मॉडल बनिए, आप दिल्ली को एक मॉडल के रूप में पेश करिए आप, तब जाकर के पता चलता है। आप बिल्कुल खाली बहानेबाजी कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, सेंटर हमें वैक्सीन नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, और जो स्टेट हैं सारे अपने काम में लगे हुए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। मैं चाहता कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आदमी लाश के ऊपर में राजनीति करे, उसको सबसे बड़ा बेशर्म कहना चाहिए उसको। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा एक आवाज पहुंच रही है आप तक के लिए जो है सो मर रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां कर रही है आम आदमी पार्टी, या फिर कुछ काम भी कर रही है धरातल पर? पल्लवी जी, जो इन्होंने अभी कहा, ठीक है, वो क्या आप लोगों ने ऑर्डर लेट प्लेस किया? अरे सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैंने आप बताया कि उन्होंने ये बोला, आप तक आवाज नहीं जा रही थी ना, इस वजह से। नहीं, उन्होंने ऑर्डर का क्या किया मुझे कुछ नहीं पता फिलहाल। वो अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि 50% राज्य देगा और 50%। सुनिए ना रत्नेश जी, पता है हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जब घर के बाहर बारात आ जाती है ना, जब घर के बाहर बारात आ गई तब याद आया कि दुल्हन ही नहीं है। तो वैसे हालात अभी मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के हो रखे हैं दिल्ली में। अगर मैं मानूं RK मिश्रा जी जिस तरीके से आप पर आरोप लगा रहे हैं, सारी राज्यों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपनी अपनी राज्यों की जो स्थिति है उसे कंट्रोल करने के लिए। अब आम आदमी पार्टी को तब होश आया जब हालात बद से बदतर हो गए, जब हालात कंट्रोल से बाहर निकल गए, उसके बाद याद आया कि अरे हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है, आप सीधे ठीकरा जो है वो केंद्र पर फोड़ देते हैं। मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी प्रपोजल दिया है कि इंडिया की जो अन्य मेडिकल कंपनीज है उनको भी वैक्सीन के प्रोडक्शन के राइट्स दिए जाए, क्योंकि अगर 2 ही कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्रोडक्शन जो है वो उतना नहीं हो पाएगा। अगर सभी कंपनियों को लाके एक साथ खड़ा करके भारत की जितनी भी मेडिकल कंपनीज हैं, अगर उनको सबको वो फार्मूला दिया जाता है और सभी से कहा जाता है कि आप इंडियन पीपुल्स के लिए आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए, तो मुझे नहीं लगता कहीं कुछ गलत है। प्रोडक्शन बढ़ाकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसका भी इन लोगों ने विरोध किया। ठीक, मैं दूसरा बिंदु साफ कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश आज कतई नहीं गया, माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी उत्तर प्रदेश लेकर आए। ठीक, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अभी आपने सुना होगा कि गाजीपुर में गंगा नदी में कोविड से पॉजिटिव जो लोग हैं उनके 40 से 4500 तैर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्ट्स में आया है और आप इसे चेक कर लीजिएगा। जिस राज्य में, दिल्ली आ जाओ भाई,
अरे आप ही उत्तर प्रदेश गए थे। दिल्ली आ जाओ। मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। बेहद गंभीर स्थितियां दिल्ली में अभी हो रखी है रत्नेश जी। देखिए, सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था, अन्य राज्य सरकारों ने चीजें कर ली। रत्नेश जी, आप अगर अन्य राज्यों पर जा रहे हैं तो थोड़ा महाराष्ट्र से सीख लीजिए ना। महाराष्ट्र ने अपनी जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए कि पर्याप्त मात्रा में सबका टीकाकरण हो जाए, कोई भी अछूता न रह जाए, डायरेक्ट उन्होंने कांटेक्ट कर लिया भाई स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसको लेकर के। और आप कह रहे हैं कि देखिए वहां पे इतनी लाशें हो रही थी, वहां पे लाशें बह रही थी। अच्छी चीजें क्यों नहीं ली जाती हैं? अगर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं रत्नेश जी, हालात अगर दिल्ली के खराब है तो यूपी के खराब है, इस देश के खराब हो रखे हैं, अच्छी चीजें क्यों नहीं ग्रहण करते हम? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, हमने कहा है कि हम ग्लोबल लेवल पे इसके लिए क्या कहते हैं वो निकालेंगे, टेंडर निकालेंगे। हम देश की जितनी भी कंपनियां, विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं, हम उनके साथ टेंडर निकाल के कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? सीधा राजेश टोपे ने सीधा कांटेक्ट किया जा करके कि महाराष्ट्र की जनता छूती ना रह जाए टीकाकरण से। Letter of intent is the first step to make memorandum of understanding with any company. दूसरे राज्यों पर जाना है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना है, ये क्यों नहीं बताया जाता है? ठीक है आर के मिश्रा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। दिल्ली की जनता को ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि भैया हमारा 9,934 करोड़ का हेल्थ बजट था, हम लोगों ने क्या किया हमें नहीं पता, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के हालातों को कंट्रोल करे। आर के मिश्रा जी जल्दी से। मात्र एक लाइन में जवाब दूंगा, एक लाइन। ठीक है, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा देश है, उसमें सारे राज्य अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की भी कमी आई है तो उसने तरीके से कहा है और उसको भरपूर मात्रा में। आज जब ऑक्सीजन की ऑडिट की बात आई है तो ये भागते फिर रहे हैं। अब ये वैक्सीन के ऊपर में आज शुरू कर दिया इन्होंने। अगर आप ऑडिट टाइम पे नहीं करेंगे, अगर आप ऑक्सीजन की ऑडिट, आप कहां पर ऑक्सीजन क्या खर्च कर रहे हैं उसको लोकेट करने के लिए, तो ये तरीका सही नहीं है। ये लाशों के ऊपर में राजनीति बंद करिए आप बंद करिए। अब लाशों के ऊपर में राजनीति बहुत हो गया। अब ये समझना पड़ेगा कि देश के हालात अभी बेहद खराब हो रखे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है हेल्थ बजट जो राज्यों का है, जो केंद्र सरकार से अगर मदद मिल सकती है तो उसको लेकर के कम से कम स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। रत्नेश जी, बेहद महत्वपूर्ण ये मसले हैं, सुलझाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दिल्ली के हालात बेहद खराब है, आसपास के गांवों में अब कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। पिछले 1-2 दिन की बात करें तो तस्वीरें ऐसी निकल के आई हैं कि 60 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है दिल्ली से सटे हुए जो गांव हैं। सवाल है अगर टीकाकरण देरी से होता है तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, केंद्र या दिल्ली सरकार? फिलहाल के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।